हेलो एवरीवन, वेलकम। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं थोड़ा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा, बट इसको दोनों मीडियम के बच्चे समझ सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम रहेगा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, जिसको शॉर्ट में एसी भी बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में अपन आज सीखने वाले हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से इसको देखना है। सबसे पहले देखिए, धारा क्या होता है। धारा बोले तो करंट, ये क्या चीज है। तो आप सब जानते हैं किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं। आवेश आपको पता ही है, दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, ठीक है। अब आवेश कहाँ गति करेगा भाई, तो रास्ता कहाँ है। तो दो पदार्थ में दो ही टाइप के तो होते हैं पदार्थ, या तो सुचालक होगा, या तो सुचालक होता है, या तो कुचालक होता है। तो आवेश कहाँ गति करेगा, कुचालक में तो गति करेगा नहीं, कहाँ करेगा, सुचालक में। तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। देखिए, सुचालक में सबसे बेस्ट होता है सिल्वर, इसको सबसे उत्तम चालक कहते हैं। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, उत्तम चालक कहते हैं, ठीक है। अब आवेश अगर आप गति करवाना चाहते हैं तो देखिए, आवेश वैसे अगर हम किसी चालक में देखें, इन सब में जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इन सब में जो चालक जो आवेश होता है ना, वो बेसिकली आवेश कौन सा होता है, तो वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा होता है वो, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी चालक में आवेश प्रवाह के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है, जरूरी होता है। अब देखिए, अगर हम लोग इसको और डिटेल समझते हैं, ये सिंपल सा था आवेश के बारे में, हमारा टॉपिक आज कुछ और है। तो जो करंट है, ठीक है, जब कोई भी आवेश किसी चालक में गति करेगा तो करंट उत्पन्न करता है। आपको ये चीज हमेशा याद रखिएगा, दो तरीके से आवेश हो सकते हैं, या तो स्थिर रह सकते हैं, या तो गति करेंगे। अगर स्थिर हैं, रेस्ट पर हैं, गति करेंगे मतलब मोशन पे हैं। अगर स्थिर है तो अगर कोई आवेश है क्यू स्थिर है, तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये सब आपको पता होगा। अगर कोई आवेश है, चार्ज है, अगर एक गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तब वो क्या उत्पन्न करेगा, मोशन करने से क्या उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है। करंट मतलब बोले तो धारा उत्पन्न होगी। क्लियर है ये चीज, ठीक है, ये चीज तो आप जानते हो। देखिए, अगर हम बात करते हैं धारा का, तो ये सब नोट कर लीजिएगा। तो जो धारा होता है, वो धारा बेसिकली दो प्रकार का होता है। करंट जो हम पढ़ते हैं, करंट धारा, ये बेसिकली मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा होता है दिष्ट धारा, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेटिव करंट, और ये हो गया डीसी डायरेक्ट करंट। एसी डीसी इस नाम से आप फेमस होंगे, ठीक है, बहुत बार सुने होंगे। दो टाइप का होता है, एसी और डीसी, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। देखिए, सबसे पहले हमारा चैप्टर तो ये है, बट इसके बारे में भी थोड़ा सा आप ज्ञान रख लीजिए। देखिए, दिष्ट धारा क्या होता है।
ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। इसका परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ये चेंज हो भी सकता है बट इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, दिशा चेंज नहीं होगा। ठीक है, परिमाण मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। देखिए दिष्ट धारा को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। मान लीजिए अगर मैं एक ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहूं, ठीक है, तो मान लीजिए इधर टाइम के साथ वेरी करा दे रहा हूं, ओरिजिन है, ये धारा है आपका, तो इसको एक सीधी रेखा के द्वारा दिखाओगे आप। क्यों? क्योंकि सॉरी, टाइम भले चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम आपका चेंज हो रहा है बट धारा की वैल्यू वही है। जीरो पे धारा अगर मान लो 5 एम्पियर है, यहाँ है 10 एम्पियर, तो यहाँ भी 10 एम्पियर है, यहाँ पर भी 10 एम्पियर है, यहाँ भी 10 एम्पियर है, यहाँ भी 10 एम्पियर है। तो धारा का जो परिमाण है वो भी नहीं चेंज हो रहा है, इसकी दिशा भी नहीं बदल रही है। ठीक है, अगर आप डिटेल देखोगे ना तो दिष्ट धारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, दिष्ट धारा दो प्रकार होता है, एक समान दिष्ट धारा और परिवर्ती दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा दो प्रकार के हो जाते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक समान दिष्ट धारा, एक समान दिष्ट धारा, और दूसरा होता है जी परिवर्ती दिष्ट धारा। ठीक है, दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, दिष्ट धारा दो प्रकार के होते हैं, एक समान दिष्ट धारा और परिवर्ती दिष्ट धारा। ठीक है, अब देखो एक समान दिष्ट धारा में क्या होंगे, इसमें परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होते हैं। और जो परिवर्तित दिष्ट धारा होता है इसमें दिशा तो चेंज होता ही नहीं है बट परिमाण कभी कभी परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए ये तो रहा दिष्ट धारा की कहानी। ठीक है, जो दिष्ट धारा बेसिकली आप देखते होंगे जितने बैटरी होते हैं, ठीक है, सारे बैटरियों से आपको डीसी करंट मिलता है। ठीक है, अब देखो हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये 12th में इस दिष्ट धारा के बारे में डिटेल नहीं दिया है, उसमें आपको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या, किसके बारे में पढ़ना अपने को, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है इसको समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो समय के साथ लगातार परिवर्तन होते रहता है। देखो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ कैसे, तो आवर्ती रूप से क्या होते हैं, तो परिवर्तित होते हैं, उस धारा को कौन सा बोलते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये इसका कहानी है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, याद रहेगा आपको, जिसकी दिशा और परिमाण दोनों चेंज हो रहा है, देख लीजिए। ठीक है, परिमाण भी चेंज हो रहा है और इसका दिशा भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है आपको? ठीक है, इसको जब दिखाया जाता है तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये देखिए इधर टाइम है, ठीक है, दो एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। इधर आप धारा को ले लीजिए, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर आपको ये धारा दिखानी है तो आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ कोई इस प्रकार से धारा बहती चलता है, इस प्रकार से धारा चलेगा, इस प्रकार से धारा चलता है, आगे की ओर बढ़ेगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से धारा आगे की ओर बढ़ता है।
तो देखो, अगर मैं बोलूं तो ए होता है ओरिजिन टाइम, इसको 0 सेकंड बोलोगे, ठीक है। और ए हो गया आपका टी, तो सॉरी यहाँ टी नहीं होगा, यहाँ टी होगा, इस पॉइंट पर टी होगा। टी मतलब क्या है? आवर्तकाल। इसे धारा का क्या बोलते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं। किसी भी धारा द्वारा एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही उसका आवर्तकाल कहते हैं। देखिए, धारा यहां से यहां गया पहले, देखिए यहां से जहां जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, ये होता है अर्ध आवर्तकाल। फिर इसके बाद देखिए दूसरी दिशा में धारा की दिशा बदल जाती है, तो ये दोनों को मिला दोगे तो एक आवर्तकाल होता है। इसका आधा बात करोगे तो यहाँ आवर्तकाल T/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो, धारा की दिशा 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होती है। कैसे? यहां और यहां देख लीजिए, यहां अधिकतम होगा, ये धारा आपको अधिकतम मिलेगा एक बार, यहां भी अधिकतम मिलेगा, और ये धारा क्या होगा, यहां और यहां अधिकतम मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है। जब धारा चलना चालू होगा तो यहां और यहां अधिकतम मिलेगा, और 2 बार क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा, मतलब 0 मिलता है। देखिए, ये जो अधिकतम विस्थापन है इसी को आयाम कहते हैं। धारा का क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब देखो, धारा का आयाम, ये इसको बोलते हैं माध्य स्थिति। ये कौन सी स्थिति है? माध्य स्थिति। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही धारा का आयाम कहा जाता है। याद रहेगा आपको, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही धारा का आयाम कहलाता है। तो ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कितना ऊपर उठा है, ये यहां से यहां कितना डिस्प्लेस हुआ है, यही क्या है उसका, कितना हटा है, वही क्या है उसका आयाम होता है। देखिए, इसमें एक और चीजें होती हैं, एक होता है आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। देखो, फ्रीक्वेंसी आप प्रति सेकंड, पर सेकंड निकालते हो, प्रति सेकंड। 1 सेकंड में जो आपकी विद्युत धारा है जितना चक्र पूरा कर लेता है वही होता है उसका आवृत्ति। मतलब अगर 1 सेकंड में 1 चक्र पूरा करता है तो उसकी आवृत्ति होगी 1 हर्ट्ज। आवृत्ति कितना होगा? 1 हर्ट्ज। अगर 1 सेकंड में 2 चक्र पूरा कर लेता है तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, देखिए, अगर हम इंडिया में रहते हैं, अपन कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, ठीक है। जो भारत में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है पूरे भारत में, उसकी होती है आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज होता है। मतलब कि एक चक्र में आप देखोगे तो ये 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो आपके पूरे इंडिया में जो प्रवाहित करने, मतलब बोल सकते हो जो भारत में है वो धारा 50 हर्ट्ज होता है, या 50 चक्र प्रति सेकंड भी कह सकते हो। इसको 50 चक्र प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है, 50 चक्र प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में जो धारा है 50 बार एक दिशा में बहा है, इधर गया है 50 बार, और 50 बार दूसरी दिशा में बहता है, इस दिशा में बहता है, ठीक है। तब ना पूरा चक्कर पूरा किया 50 बार एक दिशा में और 50 बार दूसरी दिशा में, ठीक है, 2 दिशाओं में बहता है। 50 बार एक दिशा में और फिर 50 बार दूसरी दिशा में बहता है। एक चक्र में, प्रत्येक चक्र में धारा का मान 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होगा, ठीक है। कितनी बार? 2 बार मैक्सिमम होगा और 2 बार क्या होता है? मिनिमम होता है। याद रखिएगा, 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होता है, ठीक है। अगर हम बोले तो एक, देखिए इसका मतलब ये हुआ जी कि 1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार जलता है, और 100 बार क्या होता है? 100 बार बुझता है, ठीक है। ये होती है कहानी। सो इसको एक बार और डिटेल बता देता हूं। भारत में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो भारत में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए अल्टरनेटिव करंट ऐसे बहता है, प्रत्यावर्ती धारा जो बह जाता है वो 50 बार एक दिशा में और 50 बार दूसरी दिशा में प्रवाहित होता है, ठीक है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। और वो क्या होता है, 2 बार अधिकतम और 2 बार मिनिमम न्यूनतम को भी प्राप्त करता है। कुल मिलाकर कहना ये हुआ कि आपका जो विद्युत धारा है वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। बट हमको क्या होता है ना कि हमेशा जलते हुए दिखाई देता है, क्योंकि इतनी बार तेजी से जलता बुझता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब जल रहा है कब बुझ रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। ये कहानी है किसकी, तो ये कहानी है विद्युत धारा की, जो इंडिया में सप्लाई की जाती है। तो देखो ये है प्रत्यावर्ती धारा की बात हो गया। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलो इसको आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए अगर हम लोग बात करें अगर मैं थोड़ा सा डिटेल और बताना चाहूं तो प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, मान लीजिए किसी भी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बह रहा है तो क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा को किसी क्षण t पर एक समीकरण होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा t, इस समीकरण से दर्शाते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, ठीक है। मैंने अभी बताया था प्रत्यावर्ती धारा आपका इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है। तो I0 यही है, शिखर वैल्यू है, धारा का शिखर मान, आयाम, ठीक है, एम्पलीट्यूड यही जो बोलते हो। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा है आपका कोणीय आवृत्ति। अगर मैं इसमें ये देखो आई क्या है, इसको बोलते हैं धारा का तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये होता है धारा का आयाम, इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। ओमेगा क्या है आपका, कोणीय आवृत्ति है। ये साइन है, तो साइन थीटा का भी ग्राफ 0 से ही चालू होता है, मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हो। तो ऐसे चलता है ये, ठीक है, इस प्रकार से चलता है। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मतलब प्रत्यावर्ती धारा को इस प्रकार से दिखाते हैं। मेरे मुंह से अभी बोला गया था प्रत्यावर्ती वोल्टेज, चलो इसको भी देख लो। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = V0 साइन ओमेगा t, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ऐसे दिखाते हैं। ये वोल्टेज का तात्क्षणिक मान है, ये शिखर मान है और ये कोणीय आवृत्ति होगी। तो ये वोल्टेज और धारा दोनों का समीकरण मिलता जुलता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का इस प्रकार से समीकरण होता है। चलिए इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा ध्यान दें इसके बारे में, ठीक है, देखें तो जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बहेगा, ठीक है, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों में अंतर होता है। कुछ अंतर जो बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और मान दोनों बदलते रहता है, मैं बता भी चुका हूं, और दिष्ट धारा की दिशा और मान दोनों नहीं बदलता है। इसके अंतर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह प्रत्यावर्ती धारा का चुंबकीय रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, केवल उसमें प्रभाव दिखाता है, ठीक है। जो एसी करंट होता है ना, वो मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर केमिकल इफेक्ट नहीं दिखाता है, केवल हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। आप देख सकते हैं कि हीटर जो यूज करते हैं ना, तो हीटर में आप देखते हो तो उसमें उष्मा मिलता है, तो हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, जबकि डीसी करंट सब दिखाता है, तीनों दिखाता है वो, ठीक है। इस प्रकार से इन दोनों का अंतर भी है, उनको याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए देखिए कुछ
ट्वेल्थ में 3 पॉइंट हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। 3 वर्ड हैं, इसको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक होता है, ठीक है, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध तो किसी भी चालक में अगर कहीं धारा बह रही है तो उसके मार्ग में अगर कोई चालक द्वारा रुकावट डालते हो, ठीक है, तो उसे उस रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। मान लीजिए जी कि एस आपका मतलब यहाँ वोल्टेज लगा देते हैं, ठीक है, वोल्टेज लगाते हैं, एक बटन लगा देते हैं, तो यहाँ से करंट सप्लाई हो रही है। अब करंट बह रहा है, एक किसका है? तार, तो मान लीजिए सिल्वर का तार है। अब यहाँ 20 में तोड़ के और इसके बदले में लगा देता हूं मैं, ठीक है, ये दूसरा तार लगा देता हूं, कॉपर का तार लगा देता हूं। तो कॉपर क्या कर रहा है? इसके लिए प्रतिरोध का काम कर रहा है, क्योंकि इसकी चालकता ज्यादा है और इसकी चालकता कम होता है। प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बदले में लकड़ी लगा दीजिए, ठीक है, कोई चालक पदार्थ लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। चालक ही लगाया जाता है, इसके बदले में आप आयरन लगा सकते हैं, ठीक है, आयरन का तार लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम लगा सकते हैं, ये सब एल्यूमिनियम लगा सकते हैं, ये लोग सब सिल्वर के लिए प्रतिरोध का काम करते हैं। तो जब किसी चालक में ओमी प्रतिरोध द्वारा, इसको सबको ओमी प्रतिरोध कहते हैं, के द्वारा रुकावट डालते हैं तो उसको प्रतिरोध कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको आर से दिखाया जाता है। ये चालक एक आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, धारा की आवृत्ति कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है। एक होता है जी आपका प्रतिघात, प्रतिघात, ठीक है, प्रतिघात या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या होता है? तो देखिए, इसका डेफिनेशन बोलता है प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में यदि, ठीक है, प्रेरण कुंडली या संधारित्र द्वारा रुकावट डाला जाए तो उस प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं? प्रतिघात कहते हैं। कहना ये चाहता हूं, देखिए, आपको क्या क्या प्रेरण कुंडली ऐसा होता है, कुंडली इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप करंट सप्लाई करेंगे ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं चारों साइड। और संधारित्र कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, संधारित्र इस प्रकार से होता है। किसी भी चालक के आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं संधारित्र के द्वारा। ये होता है जी आपका संधारित्र का चिन्ह है, ये संधारित्र है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है का सिंबल है, और ये है आपका प्रेरण कुंडली का सिंबल है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी चालक में या तो इसकी वजह से, और लिख रहा हूं, या तो ए या तो ए, इनमें से कोई एक भी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा, तब उस के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको प्रतिरोध नहीं, क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए जी कि ऐसा कोई सर्किट है जिसमें लगाया क्या है? एल लगा है, इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और यहां पर लगा दिए हो प्रत्यावर्ती धारा जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाए हम लोग V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो इसकी वजह से जो यहाँ आपका प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिघात कहते हैं, ठीक है।
और इसको x से शो करते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, AXL से शो करोगे इसको, ठीक है। और यदि किसी भी परिपथ में लगा दिए हो आप, संधारित्र लगाए हो ना, ठीक है, और यहाँ AC परिपथी है, ये भी धारा I बह रहा है, तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज को दिखाते किससे हैं, तो किससे दिखाया जाएगा, AXC हो जाएगा, XL और XC, ठीक है, याद रखिएगा XL और XC, ये लोग इसका क्या है, तो इसको बोलते हैं प्रतिघात, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, ये है प्रतिघात। अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाऊंगा मैं, देख सकते हैं। तो याद रखना, यदि किसी भी चालक में या तो प्रेरण कुंडली या तो संधारित्र, दोनों नहीं, कोई एक की वजह से उत्पन्न होगा, तब उसे क्या बोलते हो, प्रतिघात कहते हैं। अब देखिए एक जो होता है, ठीक है, ये वर्ड लोग बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको बता दे रहा हूं, प्रतिबाधा, एक होता है प्रतिबाधा, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस प्रतिबाधा। अब ये प्रतिबाधा क्या होता है, देखिए 3 टाइप के रुकावट डालने हुए, किसी भी चालक में रुकावट 3 लोग डाल सकते हैं। एक तो प्रतिरोध, इसको प्रतिरोध का सिंबल है R, दूसरा प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली इसका सिंबल A है, और तीसरा है संधारित्र, इसका सिंबल A है, ठीक है। तो अब ये 3 में से क्या होता है कि जब किसी भी परिपथ में या तो तीनों या इसमें से कोई दो, या कोई दो या फिर ये इसमें ये तीनों मिलकर रुकावट डालें, तब उस कंडीशन में प्रतिरोध का ही नाम होता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा अलग चीज नहीं है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए एक कुंडली है L और ये C आ गया, LC सर्किट, आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो प्रतिरोध होगा ना, उसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे। मान लीजिए कोई RC सर्किट है, ये हो गया R और ये हो गया C, RC सर्किट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी ऐसा हो जाएगा, ये इस कंडीशन में भी इसको यहां भी क्या होगा, प्रतिबाधा, जिसको Z से शो करते हैं, यहां भी Z आएगा। हाँ, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में LC सर्किट और ये सब RC सर्किट पूछा जाता है, एक और भी है, अगर मैं इसी में जोड़ दूं LC, तो एक और जोड़ देता हूं, जैसे मान लीजिए ये हो गया LCR, LC और ये प्रतिरोध जोड़ दिया, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हूं, LC और R है। LCR परिपथ जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाएगा, 12th का इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लीजिएगा उसको। तो देखिए LCR सर्किट होगा, तो इस कंडीशन में भी मैंने बोला था ना, या तो दो या तो फिर तीनों, तो इसमें तीनों आ गए तो भी इसको Z बोलेंगे, इसका जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिबाधा कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, 3 चीज हो गया ना, एक हो गया R, एक हो गया X, एक हो गया Z, 3 चीज हो गया। R आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा, ये जो प्रतिबाधा है, प्रतिघात है और प्रतिबाधा है, ये दोनों के दोनों आवृत्ति पर निर्भर करता है, एग्जाम में पूछा हुआ जाता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इन्हीं सब को देखिए, अब 3 चीज होते हैं आपके पास, एक होता है R, L और C, इसको जोड़ जोड़ के अलग अलग परिपथ बनाया जाता है, लगभग 6 से 7 प्रकार का परिपथ बनाया जाता है, जिसमें आपको पढ़ना है। ये 7 में से LC को पढ़ लीजिएगा और एक को LCR को पढ़ लीजिएगा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, LC और LCR परिपथ, ठीक है। मैं अब वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देता हूँ। अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको LCR परिपथ के बारे में बताऊंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इजी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक रहेगा। देखिए
मैं अपनी ओर से बताने का प्रयास किया हूँ, जरूर समझ में आएगा। इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। देखिए क्या होता है ना, अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको लंबा वीडियो देखना ही पड़ेगा। शॉर्ट्स देखने से आपको डिटेल जानकारी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो लंबे वीडियो देखने का आदत डालिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए बाय बाय रहेगा, ठीक है। तो मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है पहले भी, उन सारे बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे पशुपतिपुर के सारे स्टूडेंट्स हो गए और वड़कनगर के सब सारे स्टूडेंट हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी क्लास 12th में होंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। समय निकाल के वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है, इसलिए बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट बीच बीच में समय निकाल के बनाऊंगा। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा इंपॉर्टेंट है 12वीं का, इसका जो मेन टॉपिक है इसको मैं पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद गेट वाला भी पढ़ा दूंगा, बहुत सारा टॉपिक पढ़ाना है, क्या ही बताऊं। अब धीरे धीरे अब पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक रुके हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।